सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो गाइस, मैंने फाइनली यहाँ पे ब्लू गार्डन के साथ जो मेरा पार्टनरशिप चल रहा था उसके अंदर गाइस मैंने एक अकाउंट बाय किया था। अगर तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होगे तो मैंने एक 5K का इंस्टेंट अकाउंट बाय किया था, जिसके अंदर मुझे $108 का यहाँ पे पे आउट आया है। और मैं अभी तुम्हें सब कुछ डिटेल बताने वाला हूँ कि ये अकाउंट क्यों ट्रेड करना चाहिए और इससे तुम कैसे जल्दी पे आउट ले सकते हो, इसके क्या क्या रूल्स हैं और क्या तरीका है पे आउट लेने का, ताकि तुम्हारा पे आउट रिजेक्ट भी ना हो और तुम इजी अपने बैंक अकाउंट तक उसको ले सकते हो। ठीक है, एंड मैं अपनी स्ट्रेटजी तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, क्योंकि मैं इसमें सब कुछ कवर करने वाला हूँ कि ये अकाउंट का जर्नी क्या था, A to Z पूरा डिटेल के साथ। एंड अगर उसके बाद भी तुम्हें कुछ जानना होगा तो तुम मेरे डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे तुम मुझसे पूछ सकते हो। मैं सारा डिटेल तुम्हें वहाँ पे भी बता दूंगा, जो भी तुम जानना चाहते हो, जो कि मैं वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में तो नहीं बता सकता, बट पूरा ट्राई करूंगा कि 80 to 90% चीज़ें इसके अंदर कवर हो जाए। ठीक है, तो तुम सबसे पहले मुझे यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि मेरा जो है सर्टिफिकेट यहाँ पे आ चुका है $108 का। एंड ईशान सिंह इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें इसमें दिखाता हूँ कि जो मेरा अकाउंट था वो कैसे मैंने इसको पास किया, क्या मैंने इसमें ट्रेड किया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा कि ये तो अभी रीसेट हो गया है मेरा। ठीक है, तो ये ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है, इसके अंदर वो सब सारी चीज़ें मैं बता दूँ कैसे मैनेज करना होता है। तो मैंने अभी पे आउट रिक्वेस्ट किया था, तो उसके बाद जो है मेरे यहाँ पे सब कुछ रीसेट हो गया है। यहाँ पे मेरा 20% कंसिस्टेंसी था, वो अभी चेंज होकर 100 हो गया। वापस से जब मैं ट्रेड करूंगा तो 20% के नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये ट्रेडिंग डेज पहले मेरा 5 कंप्लीट था, वो अभी 0 हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे रीसेट हो गया मेरा। एंड अभी मैं तुम्हें ट्रेड्स की हिस्ट्री पे अगर लेके चलूँ तो तुम यहाँ पे देख सकते हो, मैंने एक वेडनेसडे को ट्रेड लिया था जो कि मेरा ब्रेक इवन आया था। फिर मैंने थर्सडे को ट्रेड लिया जो कि प्रॉफिट हुआ है। फिर फ्राइडे को ट्रेड किया जिसमें $9 का लॉस हुआ। फिर बाकी यहाँ पे तुम देख सकते हो सारा प्रॉफिटेबल वीक वीक मेरा गया। और आज जो है मैंने यहाँ पे 17 अगस्त को $14 यहाँ पे प्रॉफिट किया है। ठीक है, एंड उसके बाद मेरा यहाँ पे क्या बोलते हैं पे आउट रिक्वेस्ट किया था मैंने। ठीक है, तो बाकी मैं तुम्हें अपना जो विन रेट है वो तुम देख सकते हो यहाँ पे कितना है। 84% का यहाँ पे विन रेट मेरा ये दिखा रहा है। ओके, एंड $135 मैंने बनाया था, उसका मुझे 20% स्प्लिट कट होने के बाद $108 मिला। तो ये कुछ बेसिक डिटेल थी जो कि मैंने तुम्हें बता दिया है। अब मैं तुम्हें इसमें बताता हूँ कि मैंने पे आउट किस तरीके से इसमें लिया था। तो पे आउट जो है मैंने अपने वॉलेट पे लिया था। ठीक है, इसमें ऑप्शन होता है जब जैसे कि तुम यहाँ पे पे आउट सेक्शन पे जब आएगा तुम्हारे, जैसे ये वाला अकाउंट है। ठीक है, एंड इसमें जब तुम पे आउट सेक्शन पे क्लिक करोगे तो उसमें राइस का भी दिखाता है, बट राइस के लिए तुम्हें एटलीस्ट $500 कम से कम चाहिए होता है, तब तुम राइस पे आउट ले सकते हो। अदरवाइज तुम अपने क्रिप्टो वॉलेट के ऊपर पे आउट ले सकते हो, जो कि मैंने अपने ट्रस्ट वॉलेट पे लिया था। ठीक है, तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो अभी मैं तुम्हें चलता हूँ इसके अकाउंट्स को दिखा देता हूँ, सारा चीज़ मैं तुम्हें समझा दूंगा कैसे क्या करना है। तो इसमें जब तुम आओगे ब्लू गार्डियन पे तो यहाँ पे CFD में आना। एंड यहाँ पे इंस्टेंट मॉडल पे जाओगे तो मैंने 5K का अकाउंट लिया था, जो कि तुम यहाँ पे कोड यूज़ करोगे FRX किंग, तो तुम्हारे यहाँ पे जो है और भी यहाँ पे तुम्हारा कम हो जाएगा ये अमाउंट। ठीक है, तो वो मेरा मैक्स कोड है और मतलब सबसे ज़्यादा तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा। और कोई भी अगर तुम्हें पे आउट रिलेटेड इशू होता है तो वो मैं सॉल्व करा दूंगा। अकाउंट रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो मैं सॉल्व करा दूंगा, कोई भी तुम्हें प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब जो है ना इसके अंदर तुम्हें बेसिक चीज़ें समझा देता हूँ। देखो, इसका मैक्स डेली लॉस है वो $150 का है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें एक दिन के अंदर $150 उड़ा देना है। तुम्हारा जो भी डेली का लॉस होता है वो 140, 130, 120 के अंदर होना चाहिए। 150 टच करोगे अकाउंट उड़ जाएगा डेली के अंदर। ठीक है, और तुम्हारा जो मैक्स ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है वो है 300 का। तो तुम्हें जैसे तुम आज तुमने $100 बनाया। ठीक है, आज तुमने $100 बनाया, तो पीछे जो तुम्हारा ड्रॉडाउन था वो भी $100 प्लस हो जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे तुम अमाउंट्स इंक्रीज करते जाओगे वो ड्रॉडाउन जो है पीछे से धीरे धीरे साथ में चलते आता है। ओवरऑल तुम्हारा 300 का ही गैप रहेगा, बट वो जो ड्रॉडाउन है वो साथ में धीरे धीरे चलता है। जैसे तुम 2 कदम आगे चलोगे तो वो भी पीछे से 2 कदम आएगा, लेकिन एक डिस्टेंस बना रहेगा ताकि तुम पे आउट तक पहुंच सको। ठीक है, इसमें जो मैक्स ट्रेडिंग डेज है वो है तुम्हारा इन्फिनेट। तुम जित अभी जैसे तुमने अकाउंट परचेस का तुम सोचते हो मैं 10 दिन बाद 20 दिन बाद ट्रेड करूंगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसमें। पे आउट इसमें तुम्हारा यहाँ पे 90 का है, 90% अप टू 90% है, बट मुझे 80% कम लगा क्योंकि इसमें ये नहीं लिखा है कि 90% ही देगी, इसमें लिखा है अप टू 90%। यानी कि 80% तक का तुम्हें मिल जाता है। अगर तुम बहुत अच्छे से ट्रेड करते हो, बहुत अच्छे से तुम पे आउट लेते हो, तब तुम्हारा 90% यहाँ पे हिट होगा। ठीक है, यहाँ पे जो पे आउट साइकिल है वो इंस्टेंट पे आउट है। जैसे ही तुम यहाँ पे
रिक्वेस्ट करते हो तुम्हारा 1 से 2 घंटे के अंदर पे आउट आ जाता है उसी दिन, ठीक है? मेरा 2 घंटे के अंदर पे आउट आ गया था। यहाँ पे जो है लेवरेज तुम्हारा 1:30 दिया गया है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है मुझे, ठीक है? न्यूज़ ट्रेडिंग जो है वो अलाउड नहीं है, इसलिए न्यूज़ ट्रेड मत करना कोई भी। और न्यूज़ ट्रेड में तुम्हें वो भी चीज़ें भी तुम्हें बता दूँगा कि कौन-सा न्यूज़ ट्रेड नहीं करना है, ठीक है? वीकेंड होल्डिंग इसमें यस है, ठीक है? तुम सैटरडे, संडे भी ट्रेड होल्ड रख सकते हो। उसके बाद एक्सपेक्ट एडवाइज़री जो है ये कुछ होता है, जैसे कोई गुरु है, उनसे तुम टिप्स लेते हो, वो सब चीज़ें हैं। वो सब कर सकते हो, ट्रेड ट्रेड कॉपियर भी कर सकते हो, जो यूट्यूब पे बंदे देख के ट्रेड्स कॉपी करते हैं, वो सब है। एंड ओवरनाइट होल्डिंग, रात में तुम ट्रेड होल्ड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? ये थे इसके बेसिक चीज़ें। अब मैं तुम्हें इसके एडवांस रूल्स बताता हूँ। इसके अंदर तुम जैसे आगे देखो, इसमें प्रॉफिट टारगेट कुछ भी नहीं है, आराम से तुम प्रॉफिट ले सकते हो। बट इसमें जो है तुम्हारा जैसे मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन 3% का है, ठीक है? 3% यानी कि $150 का है। एंड यहाँ पे मैक्सिमम ओवर ड्रॉडाउन है, वो है तुम्हारा 6% का, जो कि ट्रेलिंग है, जो कि मैंने बोला 6% यानी कि $300 का गैप हमेशा तुम्हारे अकाउंट के अंदर रहेगा। मिनिमम ट्रेडिंग डेज 5 प्रॉफिटेबल डेज। अब ये होता क्या है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें तुम्हारा क्या चीज़ है, देखो ये जो है ना मिनिमम 5 ट्रेडिंग डेज। अब जैसे ही तुम इसके आई आइकन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे लिखा आता है कि तुम्हें 5 यानी कि 0.5% तुम्हें पर डे कम से कम बनाना है। अब तुम अगर 5 की अगर 0.5% देखोगे ना, तो वो होता है $25, ठीक है? और तुम यहाँ पे इसीलिए देख लोगे कि मैं हर डे कम से कम $26 बनाने का कोशिश किया हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे देखो मेरा डे कैसे काउंट हुआ है, 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है? यहाँ पे मेरा 5 डेज़ काउंट हो गया था, तो इसीलिए मैं यहाँ पे एलिजिबल हो गया था। तो तुम्हें भी क्या करना है कि जब तुम ये 5K का अकाउंट बाय करोगे, तो तुम्हें भी यहाँ पे पर डे एटलीस्ट तुम्हें $25 तो बनाना ही पड़ेगा। बट मैं सेफ्टी के लिए, क्योंकि इसमें कुछ कमीशन लग गया, कुछ लॉट ऊपर-नीचे हो गया, कुछ बुक होने में दिक्कत हो गया, तो मैं $26 यहाँ पे बुक कर लेता था, ठीक है? तो ये मेरा एक सेफ साइड प्ले करता था मैं, ठीक है? तो तुम्हें ऐसा नहीं कि लगातार 5 दिन करना है, तुम बीच में गैप भी ले सकते हो 1-2 दिन का, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ओवरऑल तुम्हारा 5 प्रॉफिटेबल डेज़ कंप्लीट होना चाहिए, चाहे तुम 1 महीने में करो, चाहे 2 महीने में करो, ठीक है? ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट स्प्लिट 80% का है और ऑप्शनल में 90% का है, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे पे आउट फ्रीक्वेंसी जो मैंने बता दिया, इंस्टेंट तुम्हें मिल जाएगा तुरंत, ठीक है? यहाँ पे मिनिमम विथड्रॉवल कितना है, वो है $100 का, ठीक है? तो जैसे कंसिस्टेंसी तो तुम फॉलो करोगे ही, ठीक है? पर डे 25 बनाओगे तो वहाँ तुम्हारा 5 दिन के अंदर ऑलरेडी वहाँ पे तुम्हारा $125 यहाँ पे बन जाएगा, तो तुम $100 तक का पे आउट ले सकते हो। मिनिमम है, कम से कम $100 होना चाहिए, उसके बाद ही पे आउट रिक्वेस्ट हो सकता है। एंड $500 तुम्हारा जो है वो राइस से निकलेगा। अब यहाँ पे कंसिस्टेंसी 20% क्या होता है, ठीक है? समझो यहाँ पे। जैसे यहाँ पे तुमको मेरा 100% कंसिस्टेंसी दिख रहा है, ठीक है? कंसिस्टेंसी मतलब होता है कि तुम्हारा जो फर्स्ट ट्रेड था, जैसे कि मेरा यहाँ पे $26 का फर्स्ट ट्रेड था, तो मुझे अपना $26 ही तुम्हारा 20% है। 20% हो गया, जो भी तुम्हारा सबसे बड़ा अमाउंट ट्रेड बनाए हो तुम, जैसे यहाँ पे 26 की जगह मेरा $50 होता, तो $50 मेरा 20% हो जाएगा। अब मेरे को 50 इंटू 5 करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे 26 इंटू अगर तुम 5 करोगे, तो तुम्हारा यहाँ पे $125 के आसपास आ रहा है, ठीक है? तो $125 तुमको यहाँ पे बनाना पड़ता है, ठीक है? तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने तो यहाँ पे $135 बनाया है, तो 125 से तो ज़्यादा मैंने बना दिया। ऐसा हुआ क्यों है? क्योंकि मैंने लॉस किया था यहाँ पे, ठीक है? लॉस करने के कारण मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा बनाना पड़ा था। तो तुम अगर लॉस को कंट्रोल कर सकते हो, तुम्हारा यहाँ पे ईज़िली पे आउट आ जाएगा, ठीक है? जितना तुमने फर्स्ट डे प्रॉफिट बनाया है, उतना ही ट्राई करो प्रॉफिट डेली बनाने का। जैसे 26 बनाया तो मैं हर दिन ट्राई कर रहा था 26 ही बनाने का, ना ज़्यादा ना कम। उतना ही ट्राई करो, बन जाए, बस इतना ही काम है, कंसिस्टेंसी मतलब, ठीक है? न्यूज़ ट्रेडिंग जो है इसमें अलाउड नहीं है, इसलिए न्यूज़ ट्रेड गलती से भी मत करना। टिक स्कैल्पिंग जो है ये 2 मिनट कम से कम, जो भी तुम ट्रेड ओपन करते हो, उसका कम से कम 2 मिनट ट्रेड तुम्हारा चलना चाहिए। ना टीपी आना चाहिए 2 मिनट के अंदर, ना एसएल जाना चाहिए 2 मिनट के अंदर। बस इस चीज़ का ध्यान रखना, तो तुम्हारा इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? ओवरनाइट एंड वीकेंड होल्डिंग अलाउड है, ठीक है? ये जो तुम्हारा हो गया वो सब मैंने बता दिया था। कॉपी ट्रेडिंग हो गया, एंड गार्डियन शील्ड फंडेड ओनली, ऑटो क्लोज ट्रेड एट 1% फ्लोटिंग लॉस, ठीक है? तो जैसा कि हम लोग तो फंडेड में हैं, ठीक है? तो फंडेड में होता क्या है कि तुम इसमें अगर 1% का रिस्क लेते हो, ठीक है? तो अगर तुम्हारा 1% का एसएल चल गया, मतलब 1% से ज़्यादा एसएल तुम्हारा जाने लगा, तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। तो ये काम मत करना, तुम मिनिमम जो है 0.5% ही रिस्क करो, कोई दिक्कत नहीं होगा। 0.5% मतलब $25 एज़ पर तुम्हारा इसके अनुसार। 5K का अगर अकाउंट लोगे तो $25 रिस्क करो, एंड अगर तुम बड़ा अमाउंट लेते हो, जैसे 10K लेते हो, तो $50 रिस्क करो, 25 लेते हो तो ऐसे तुम्हें इसमें निकाल लेना है, ठीक है? कि इसका 0.5% क्या होता है, एआई से पूछो तो वो तुम्हें तुरंत बता देगा, ठीक है? एंड पे आउट प्रोसेसेस जो है 24 आवर के अंदर मिल जाता है, बट मेरे को 1 ही घंटे के अंदर मिल गया था यहाँ पे। एंड जो उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट वाली चीज़ें हैं। तो देखो, जैसे ही तुम यहाँ पे बाई करोगे ना,
तो तुम्हारा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स में जाओगे तो कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे साइन करना होता है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स अपना साइन कर लेना, तो यहाँ पे दिख रहा है मेरा साइन, तो ये दिक्कत प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और सेटिंग में जाके तुम अपना केवाईसी कंप्लीट कर लेना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि तुम्हें पहले से कर लेना जब अकाउंट परचेस करोगे उसी टाइम पे, ठीक है। एंड यहाँ पे और भी कुछ है तो मैं देख लेता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट बताने लायक। ये सब सारी चीज़ें मैंने तुम्हें अभी बता दिया है। न्यूज़ ट्रेडिंग वाला मैं तुम्हें थोड़ा बता देता हूँ। देखो न्यूज़ ट्रेडिंग में क्या है ना, फॉरेक्स फैक्ट्री, ठीक है। मैं यहाँ पे फॉरेक्स फैक्ट्री सर्च करता हूँ एंड ये देखो यहाँ पे फॉरेक्स फैक्ट्री आ चुका है। अब तुम इसमें ना कैलेंडर में जाना और इसके ये फिल्टर पे क्लिक करके यहाँ पे यूएसडी टिक कर देना एंड ये दोनों टिक कर लेना, ठीक है, ये दोनों। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है रेड वाला, बस दोनों ही टिक कर लेना तुम, ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो, ठीक है। अब कैलेंडर में आके वो सब चीज़ें सेव कर लोगे ना, तो तुम्हें इसमें रेड फोल्डर वाला दिन ट्रेड ट्रेड उस टाइम पे ट्रेड नहीं करना। जैसे वेडनेसडे को एफओएमसी मीटिंग है, ठीक है, तो मैं 11:30 बजे से ट्रेड पहले क्लोज कर दूंगा, यानी कि 11 बजे तक मैं ट्रेड क्लोज कर दूंगा। अगर मेरा कोई ट्रेड चल रहा होगा तो यहाँ पे अलग अलग टाइम्स आते हैं, ठीक है, अलग अलग डेट्स आते हैं, उसके अनुसार तुम यहाँ पे देख लेना। जैसे ये देखो पीसीई है, ठीक है, ये 6 बजे शाम को है, तो मैं 5:30 बजे तक अपना ट्रेड क्लोज कर दूंगा। तो इस हिसाब से तुम्हें ध्यान रखना है न्यूज़ का, ताकि तुम्हारा न्यूज़ के अंदर अकाउंट ब्लो ना हो, ठीक है। और मैं यहाँ पे देख लेता हूँ और कुछ है क्या। नहीं, आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। ठीक है। नहीं, और कुछ नहीं है, मैंने सारा डिटेल में तुम्हें यहाँ पे बता दिया है। एंड अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने इसके अंदर किस तरीके से पे आउट के लिए यहाँ पे स्ट्रेटजीज जो थी मेरी, कैसे मैं पर डे प्रॉफिट ऑफ अमाउंट बना पा रहा था, कैसे मैं इसमें पे आउट लेने के लिए एलिजिबल हो पाया, ठीक है। तो देखो स्ट्रेटजी तुम्हारा जो भी है तुम उसको फॉलो करो, जरूरी ये नहीं है कि तुम मेरे ही दिए हुए स्ट्रेटजी को फॉलो करो, ठीक है। तुम अगर अपना स्ट्रेटजी पे अगर कंसिस्टेंट पे आउट ले पा रहे हो तो तुम उसको आराम से फॉलो कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। बस यही हाँ ध्यान रखना कि रिस्क मैनेजमेंट हमेशा तुम्हारा बेटर होना चाहिए। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। देखो जैसे ही सुबह होता है, ठीक है, 6 बजे, 6 बजे के आसपास, तो मैं सबसे पहले अपना डायरेक्शन फाइंड करता हूँ, ठीक है। अब डायरेक्शन कैसे फाइंड करता हूँ, सिंपल सा चीज़ है, मार्केट यहाँ पे क्या चल रहा था, ये तुम्हारा चल रहा है डाउन ट्रेंड, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा स्टार्ट हो गया अप ट्रेंड। सिंपल, तुम ऐसे जूम आउट करोगे ना तुम्हें पता चल जाएगा ये अप ट्रेंड है, यहाँ से साइडवेज चल रहा था, बट फिर साइडवेज में भी अप ट्रेंड था, फिर डाउन ट्रेंड आया, फिर अप ट्रेंड आया, फिर डाउन ट्रेंड आया, फिर अप ट्रेंड चल रहा है। सिंपल चीज़ है, 4 आवर में जाओ, चार्ट छोटा करो, तुम्हें सबसे पता चल जाएगा कि करना क्या होता है, ठीक है। अब जैसे मेरे को पता है कि यहाँ पे 4 आवर अप ट्रेंड है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पहले ये चीज देखूंगा कि क्या मेरा जो डेली है अभी जहाँ पे मार्केट घूम रहा है, क्या वो किसी पीओआई पे घूम रहा है। तो जैसे कि मैं मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ, एक यहाँ पे हमारा जोन है, ये वाला और ये जोन था, ठीक है, यहाँ पे मार्केट घूम रहा है एंड मार्केट इसका लिक्विडिटी स्वीप किया है, बट यहाँ से मार्केट बॉडी क्लोजिंग नहीं है, रिजेक्शन आना शुरू हो गया है, ठीक है। तो ये सुबह के टाइम का मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ऐसे करना क्या होता है दिन में, ठीक है। अब ट्रेड ऐसा नहीं कि तुम्हें सुबह सुबह मिल जाएगा, नहीं, ट्रेड तुम्हें पेशेंसली वेट करना पड़ता है। मेरे को ये मिल गया 4 आवर में जोन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिंपली जाऊंगा 1 आवर में। तुम्हारा डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए, तभी तुम यहाँ पे शांति से ट्रेड कर पाओगे। अदरवाइज अगर तुम्हारा डायरेक्शन क्लियर नहीं है तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे मैं 4 आवर में आ जाता हूँ एंड 4 आवर में आने के बाद मैं यहाँ पे दोबारा से मार्क कर लेता हूँ इसे, ठीक है। ये हमारा, अबे क्या हो रहा है, ये हमारा एक जोन है, ठीक है। एंड अभी चलते हैं 1 आवर में। अब 1 आवर में मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एक बाइंग करना है मेरे को, तो बाइंग का ही जोन चाहिए होगा, ठीक है। अब जैसे मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि ये एक काइंड ऑफ इसका इसको इतना अच्छा ब्रेकआउट मिला है, तो यहाँ से हम लोग कुछ देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से तुम्हारा डायरेक्शन अगर क्लियर है ना, तो तुम किसी भी स्ट्रेटेजी में ट्रेड करो, तुम्हारा प्रॉफिट ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि अप ट्रेंड है, इसका भी ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ से मार्केट तुम देखो ना, यहाँ से ऑलरेडी चढ़ चुका था, यहाँ पे आया, रिटेस्ट किया, ऊपर गया, रिटेस्ट किया, ऊपर गया, यहाँ पे भी रिटेस्ट करके ऊपर गया। तो अगर जब ये टूटा है तो इसका रिटेस्ट तो होना ही होना है। तो यहाँ पे दोबारा रिटेस्ट हुआ था, ठीक है। अब जो है हम लोग 4 आवर में पहले पीआई मार्क किए, अब 1 आवर में पीआई मार्क किए, अब सीधा हम लोग जाएंगे 1 मिनट में। अब हमें कोई भी टाइम फ्रेम चेक नहीं करना है, 1 मिनट में तुम आओगे, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है कि मार्केट इसके ऊपर टैप किया और यहाँ से रिजेक्शन लेना शुरू किया है। तुम यहाँ पे कब ट्रेड करोगे, तुम्हें चाहिए प्योरली, क्योंकि 1 मिनट में ना तुम्हें बहुत, यहाँ कोई कुछ कुछ बंदे यहाँ पे ट्रेड मार रहे हैं, नहीं, यहाँ पे नहीं लेना, क्या पता तुम्हें यहाँ से रिवर्स हो जाए। तुम यहाँ पे क्या करो, ट्रेड ऊपर से उठाओ। अब जैसे ये है, ठीक है, अब जैसे इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग हो गई, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ट्रेड लगा दिया। अब मैं क्या करूंगा, ऐसे यहाँ पे लास्ट मेरे को लग रहा है कि ये सेफ साइड जोन है, ठीक है, यहाँ पे मैं लगा दूंगा। एंड उसके बाद मैं यहाँ से टारगेट कितना करता था, हर बार 1:1 करता था, बस
मेरे को यहाँ पे सीधा मतलब सुबह उठा, मैंने एनालाइज़ किया कि मेरे को करना क्या है, बाइंग करना है, सेलिंग करना है, ट्रेंड क्या चल रहा है, लेवल्स मैंने मार्क कर लिया, 4 आवर में ट्रेंड पता करो, 4 आवर में पहले पीओआई मार्क कर लो, लेवल को मार्क करो, फिर 1 आवर के अंदर उसका ज़ोन मार्क कर लो, जहाँ से तुम्हें ट्रेड लेना है और 1 मिनट के अंदर जाके तुम्हें वेट करना है बस, ठीक है। जैसे ही तुम वेट करोगे, जैसे ही तुम्हें वहाँ पे कन्फर्मेशन मिलता है, तुम ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करोगे। बस सिंपल सा चीज़ है, आज का जो मेरा पे आउट लॉक हुआ था, वो यही ट्रेड था। सिंपल सा ये ट्रेड था, बस आया मार्केट टैप, यहाँ पे कन्फर्मेशन मिला, मैंने ऐसे बाइंग किया, मेरा टीपी हिट हो गया, दैट्स डन फॉर द डे। मेरे को और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? अब जैसे मैं तुम्हें और भी एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिखाता हूँ। मैंने एक ट्रेड यहाँ से भी लिया था। अब यहाँ से क्यों लिया? देखो इसका रीज़न समझो। तो 4 आवर में तुम आओगे ना, तो 4 आवर में यहाँ पे मार्केट गिरे ही जा रहा था, ठीक है? अब यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे 4 आवर में ऊपर नीचे क्लोजिंग हुई, फिर यहाँ से ऊपर क्लोजिंग हुई, ठीक है? यहाँ पे देखो मैं ठीक से मार्क कर देता हूँ इसको, ठीक है? ये देखो। तो इसके इधर आया, विक दिया, फिर यहाँ से एक रिवर्सल कैंडल आ गया। मेरे को समझ में आ गई 4 आवर में ज़ोन अपसाइड जाने के लिए, ठीक है? अब 4 आवर में तो जाने के लिए था, अब यहाँ पे देखो मार्केट कहाँ तक नीचे आया था और यहाँ से रिजेक्शन दिया है, यानी कि इसके नीचे जिसका भी एसएल था सब ट्रैप हो चुका है। तो मैं क्या किया, यहाँ पे 1 आवर में चला, व सॉरी 1 मिनट में यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे जो हूँ 1 मिनट के अंदर यहाँ कहीं पे ट्रेड लिया था, ठीक है? 1 मिनट में तुम देखोगे ना, तो मार्केट यहाँ पे ऊपर-नीचे चल रहा है, तो इतना बड़ा कैंडल क्लोज़ हुआ है, यानी कि इसके ऊपर क्लोज़ हो गया है। तो यहाँ पे कन्फर्मेशन मेरे को मिला होगा, है ना? एंड मैं यहाँ पे एसएल डाल के छोड़ दिया ट्रेड। कितना छोड़ा, 1:1 बस, दैट्स इट, डन फॉर द डे। नहीं लेना है मेरे को हीरो नहीं बनना है, मेरे को इतना ऐसे ट्रेड्स नहीं चाहिए, इस तरीके के ट्रेड्स नहीं चाहिए, ना। मेरे को भाई बस यही 1:1, बस बात खत्म। और यही चीज़ मैंने पूरे के पूरे यहाँ पे देख लो तुम, 85% का विन रेट है 1:1 के अंदर। क्या प्रॉब्लम है भाई? पे आउट मारो ना। तुम्हें पे आउट लेने से पता होना चाहिए तुम्हारा आरआर क्या है। दूसरे को तुम प्रूफ करने जाओगे, तुम कभी खुद को ही नहीं समझ पाओगे। दूसरों के चक्कर में मत रहो, अपने ट्रेड्स लो, अपना हिसाब से ट्रेड करो, दैट्स इट। 1:1, काम खत्म, डे डन, ठीक है? और यही चीज़ करके मैंने यहाँ से पे आउट निकाला है, और यही चीज़ करूँगा मैं आगे भी, ताकि मेरा और भी पे आउट है, क्योंकि मेरे को पता चल गया कि ये चीज़ काम कर रही है और यही चीज़ मुझे फॉलो करना है, बस बात खत्म। तो और इसमें कुछ करना नहीं होता है, मैंने सारी चीज़ तुम्हें बता दी है। तुमने अगर लास्ट तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भी ऐसी वीडियोज़ आएँगी। अगर अच्छा लगता है, अगर तुम लोग सपोर्ट करोगे तो ज़रूर आएगा, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, क्योंकि उधर मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव होता हूँ। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।